हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी इस मिशन AK-47 में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो झारखंड कांस्टेबल पुलिस के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। जो पहला अध्याय है संज्ञा। तो पहला प्रश्न यह है, संज्ञा का एक भेद नहीं है। तो संज्ञा का भेद हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा होते हैं, परंतु गुणवाचक संज्ञा नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक संज्ञा। तो अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध होता है वह कौन सी संज्ञा कहलाती है। तो जिन शब्दों से भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध होता है तो हम वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इससे हम लोग को साफ साफ स्पष्ट पता चल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा में तो पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति वस्तु का पूरा समूह का बोध हो, जैसे कि श्रृंखला में क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह करके आते ही रहता है। ये तो समूह का बोध कर रहा है। संघ में भी बहुत से लोग होते हैं, इसमें भी समूह का बोध हो रहा है। वर्ग में भी बहुत से बच्चे उपस्थित होते हैं, ये भी समूहवाचक संज्ञा का बोध कर रहे हैं। परंतु व्यक्ति, यहाँ पे सिर्फ व्यक्ति ही अकेला है, तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा का नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक संज्ञा में होता है क्या कि पूरे जाति का बोध हो। तो जैसे कि लेखक क्या है, यह जातिवाचक संज्ञा का एक शब्द है। लेखक से पूरे लेखक का ही बोध हो रहा है। जबकि रामायण यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इससे एक ही पुस्तक रामायण का ही बोध हो रहा है। सुरेश एक ही लड़के का नाम है, यहाँ पे सिर्फ सुरेश एक लड़का का नाम बोध हो रहा है। मनुष्यता यह भाववाचक संज्ञा है और लेखक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, परिष्कार शब्द है। तो परिष्कार कैसा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो देखेंगे कि परिष्कार व्यक्तिवाचक या किसी एक के लिए तो नहीं है। जातिवाचक ये तो किसी जाति में नहीं आता है। भाववाचक, हाँ, यह भाववाचक संज्ञा ही होगा, क्योंकि परिष्कार क्या है, यह किसी के मन की भावना को प्रकट कर रहा है, यह भाववाचक संज्ञा होगा। समूहवाचक संज्ञा, ये समूह का बोध इससे नहीं हो रहा है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है क्या कि किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। तो यह क्या, अलकनंदा है, दूसरा है हार, तीसरा है सोना, चौथा है लकड़ी। तो इनमें से प्रसिद्ध क्या है, अलकनंदा, ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। तो क्रोध क्या होगा, क्रोध से हमको यह पता चल रहा है कि किसी भी व्यक्ति की भाव का बोध हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द समूह जातिवाचक संख्याओं का समूह है। यानी कि यहाँ पे तीन शब्द का समूह बना दिया गया है और उनमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा जो समूह है वह जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है। तो चलिए, पहला ऑप्शन है आम, रामायण, गंगा। दूसरा ऑप्शन है मित्रता, जवानी, सुंदरता। तीसरा ऑप्शन है घर, मेज, किसान। चौथा ऑप्शन है संघ, टुकड़ी, गिरोह। इसमें आम, रामायण, गंगा, ये सब क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें से प्रसिद्ध वस्तुओं, स्थानों का बोध हो रहा है। दूसरा है मित्रता, जवानी, सुंदरता, तो ये क्या है, यह भाववाचक संज्ञा का ऑप्शन है। तीसरा है घर, मेज, किसान, यह क्या है, हमारा जातिवाचक संज्ञा का समूह है। जैसे कि घर अगर बोलेंगे तो पूरे घर का बोध हो जाएगा, मेज सभी प्रकार की मेज का बोध हो जाएगा, किसान में भी सभी प्रकार के किसान आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर, मेज, किसान। चौथा ऑप्शन है संघ, टुकड़ी, गिरोह। तो इसमें देखिए संघ है वह समूहवाचक का है, टुकड़ी भी ऐसे छोटे छोटे वस्तुओं का टुकड़ा किया हुआ है, ये भी समूहवाचक का है, गिरोह ये समूहवाचक का ही ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर, मेज, किसान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्रववाचक संज्ञा है। तो द्रववाचक संज्ञा से संबंधित क्या होता है कि किसी भी वस्तु को हम माप या तोल सकते हैं। तो इनमें से हम लोग किसको माप या तोल सकते हैं, पशु को तो नहीं माप सकते हैं, चतुर को भी तो नहीं माप सकते, समुद्र को भी नहीं माप सकते हैं, परंतु दूध को माप या तोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध। तो अगला प्रश्न है, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन है कवि,
दूसरा है नदी, तीसरा है स्त्री, चौथा है एवरेस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एवरेस्ट, क्योंकि एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हरा जातिवाचक संज्ञा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? यानी कि हरा शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? तो ऑप्शन है हरी, दूसरा है हरियल, तीसरा है हरियाली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाली, क्योंकि हरा शब्द से हरियाली शब्द भाववाचक संज्ञा से बनती है। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी, और विकल्प दिया हुआ है बुढ़ाई, बुढ़ाई, बुढ़ापा, बुढ़ऊ। तो बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी बुढ़ापा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेगी, स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो स्वच्छ से बनेगी स्वच्छता या स्वच्छपन या स्वच्छ, तो या इनमें से कोई नहीं। तो स्वच्छ से स्वच्छता भाववाचक संज्ञा बनेगी। अगला प्रश्न है, नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो नारीत्व शब्द में पहला विकल्प दिया हुआ है भाववाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, चौथा है व्यक्तिवाचक। तो नारीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द में संज्ञा शब्द है। तो निम्न शब्द में पहला विकल्प दिया हुआ है भारतीय, दूसरा है अल्पश, तीसरा है लड़ना, चौथा है अपना। तो देखा जाए तो भारतीय या तो विशेषण शब्द है, लड़ना या क्रिया शब्द है, अल्पश या सर्वनाम है, और अल्पश जो है या फ्रांस और इटली के बीच स्थित एक पर्वत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पश। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर वीडियो में नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।